सत श्री अकाल जी। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने अपनी गुरु नानक देव जी के ऊपर जो 550वें गुरुपुरब पर एक सीरीज है, जिसमें आजकल हम एक बेसिक्स के ऊपर 10 छोटे एपिसोड्स कर रहे हैं कि बेसिक्स सिद्धांत क्या हैं, किन के ऊपर हम काम कर रहे हैं या करना चाहिए, जिससे हमारे सबके जीवन में पूरे संसार रूप में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव बेहतरीन बढ़िया चेंज आ सके। अब उसमें अंडरस्टैंडिंग में क्या, गिव एंड टेक, गिव एंड गेट, गिव एंड गेट। देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है। मैं अगर आपको कहूँ आप अपना सांस रोकें और रोक के रखें, अब उसके बाद अगला सांस लें, रोक के रखें, पहला छोड़ा नहीं है, दूसरा रोक के रखें, तीसरा, चौथा। मैं ऐसा दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइज अपने सेमिनार्स में बहुत बार कर चुका हूं, कोई एक व्यक्ति मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जो 10 सांस ऐसे रोक सके, लंबी सांस। क्यों? कारण अंदर लेते रहोगे, लेते रहोगे, लेते रहोगे, लेते रहोगे, फट जाओगे, खत्म हो जाएगा। देने का भी प्रयास करें। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो कंज्यूमर होते हैं, एक जो कंट्रीब्यूटर होते हैं। कंट्रीब्यूटर कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहा होता है, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। सेम वे जिंदगी में गिव एंड गेट का एक बहुत शानदार तालमेल रहेगा। अब इनमें एक बेहतरीन बात हम सांस लेने से सीखी। इसी तरह से नाव में कभी हमने सैर की होगी, मसूरी वगैरह कभी गए होंगे, तो नाव में चप्पू चलते हैं, ये चप्पू, ये चप्पू, ये चप्पू, ये चप्पू, ये चप्पू। जैसे हम नैनीताल गए थे तो जो चलाने वाला था उसको साइड पे बिठा के मेरे बेटे ने पूरी नाव खुद, बहुत बड़ा वो भीमताल जो है वो खुद उसने किया था और पूरे पसीने पसीने हो गया था। शुरुआत में तो उससे बहुत मेहनत की तो वो भी चला नहीं। फोटोग्राफी है, पूरे उसके वीडियोग्राफी है, सब कुछ है। तो मजाक मजुक चल रहे थे। तो जब बाद में धीरे 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 वो चलाने के लिए ठीक हो गया, तो वापसी आते तक तो इतना अच्छा हो गया कि उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा था और वो सीधे सीधे जहाँ लेके जाना है वहाँ लेके जा पा रहा था। तो ये असल में क्या था, मैंने असेस किया, कोशिश की जानने की। एक हाथ चलता था तो एक ही जगह पे चलेगी, घूमती रहेगी। दूसरा हाथ चलेगा, दूसरी जगह पे ही घूमती रहेगी। मगर दोनों चलेंगे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो पूरी की पूरी नाव आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। हम समाज में मान लीजिए लेते रहें, देना, देते रहें, लेना, ये जीवन का भी ऐसे ही सहारा है। ये अगर दुख है, ये सुख है, तो घबराना नहीं है। आज कोरोना है तो कल अच्छे दिन फिर वापस आएंगे। अगर हम दुख और सुख के इस माहौल में, देखिए मुझे आपत्ति किसी से नहीं है, लेकिन जो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, उनसे बहुत खुशी है। और जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे और देख रहे हैं कि ये निकल जाएगा, फिर हम अपना भाग के अपना काम शुरू करेंगे। देखिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई कैसे 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 अपने आप को कंट्रीब्यूट करने का जरिया बना सकता है। अगर इस तरह से वीडियो बना के डालना भी एक काम है, घर पे बैठ के कर रहे हैं, किसी को प्रेरणा दे रहे हैं। मैं मतलब परमात्मा की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से पिछले 1 महीने में 1,35,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने करियर काउंसलिंग की क्लासेस ले पाया ऑनलाइन। एक यूनिवर्सिटी ने हायर किया, 16,000 बच्चे सामने बैठे हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह। 28-30 सेमिनार 1-1 घंटे के काफ़ी हुए। वेबिनार में मुझे इतना कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला। ये क्या है? एक्चुअली मैंने अर्न नहीं किया, इससे बहुत ज़्यादा दुआएं प्राप्त की। अगर ये सब चीज़ें भाव में है ना, तो मिलती ही हैं। एक चीज़ और,
कभी भी आप देखेंगे कुछ लोग बहुत ज़्यादा, कुछ कम्युनिटीज़, मैं नाम वैसे लेना नहीं चाहता था लेकिन अब सब कुछ पता है तो इसलिए, कुछ कम्युनिटीज़ लंगर ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ज़्यादा, उनकी कोई बाहा नहीं पकड़ सकता, लेकिन जोक्स में भी उतना ही उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। एक पंजाबी में कहावत है, सड़ नहीं रीस कर। इसका मतलब ये है कि आप भी करें, ये आपके लिए भी उतना ही सिख धर्म अपना है जितना सिखों के लिए। ये किसी एक का धर्म नहीं है, ये एक के नियम नहीं है, ये नियम सबके हैं, देने का भाव सबके लिए है। और यही सब कुछ अगर सारे सीख गए तो मैं समझता हूं कि पूरे संसार में कहीं कोई दिक्कतें नहीं रहेंगी, अभाव नहीं रहेंगे, पर सब जगह एक प्रसन्नता, एक शांति, एक खेड़ा होगा। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।